यहाँ पर एक स्टोरी है बच्चों, एक यूं समझ लो आप, परियों की कहानी है, फेरी टेल है। और वो क्या है वो सुनो। रेपुंजल नाम की एक लेडी हुई थी, जो कैसे हुई थी वो सुनो। एक पति पत्नी थे, ठीक है। पति पत्नी की कोई औलाद थी नहीं। अब वो जहां रहते थे उसके पीछे एक बगीचा था। वो बगीचा किसका था वो सुनो। वो बगीचा था एक डायन का, ठीक है, एक विच का था। तो वो डायन का बगीचा था। अब वो पति पत्नी वहां ऊपर से देख रहे थे, तो वहां पर कुछ सब्जियां वब्जियां दिखी उन्हें एकदम। तो लड़की को पसंद आ गई, जो पति पत्नी था, पत्नी को पसंद आ गई कि यार मेरे को तो ये आइटम खानी है, मेरे को तो ये आइटम खानी है। पति तो पागल हो जाता है, सीधी सी बात है, बीवी ने बोला तो जाना ही पड़ेगा। पति गया वो सब्जी उब्जी लेने, बीवी को मजे मस्त लगी एकदम, सब्जी उब्जी बनाई, मजा आ गया। अब बीवी अगले दिन वापस बोले कि ओ साहब जी, क्या, हाँ बोलो क्या हुआ, मेरे को तो वापस आज उसको खाना है। तो अब वो वहां गई, वहां वो पति गया, वहां से उठा के लेके आया वो सब्जी। दूसरे दिन भी खाई, अब तीसरे दिन वापस गया, वो सब्जी वहां लेके आ ही रहा था। सब्जी वहां से खेत से, मतलब वो जो बगीचा था जहां वो सब्जी उब्जी उगाई हुई है रैपुंजल की, वहां से लेके आ ही रहा था कि वहां वो डाइन आ गई। ओए भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो बोला अरे कि मेरी बीवी है, उसको ये सब्जी पसंद आई है, तो मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ। देखिए भाई जी ममार है, ये क्या लगा रखा है? मैं मालिक हूँ यहाँ की, ऐसे कैसे लेके चला जाएगा। क्योंकि तो क्या करूं बताओ, मेरी बीवी को तो चाहिए ये, वरना वो तो दुखी हो जाएगी, वरना वो रोएगी, ऊ करेगी। तो भाई तो आगे क्या करे, तो एक काम कर, लेके जा भले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक वादा करना पड़ेगा। ठीक है हाँ बताओ मैडम क्या वादा है। देखिए एक काम करना पड़ेगा, जो तुम्हारी औलाद होगी, क्योंकि उस बेचारी डायन के कोई बेटी वगैरह नहीं थी, तो बोली कि जो तुम्हारी औलाद होगी ना वो तुम मुझे दोगे, जो तुम्हारे औलाद होगी वो मुझे दोगे और मैं लेके जाऊंगी। उन्होंने कहा ठीक है भाई ओके। अब वो पति पत्नी थे, आराम से वो सब्जी उब्जी लेके गया, खाई और उसके बच्चा हो गया। बेबी हुई, कौन है, बेबी गर्ल, बेबी गर्ल, लड़की हुई। अब वो लड़की बड़ी हुई, तो उसको कौन लेके गई, लड़की हो गई उनके। उस लड़की को कौन लेके गई, वो डायन लेके चली गई, वो डायन अपने साथ लेके चली गई। अब वो डायन उसको कहाँ रखती वो सुनना ध्यान से। एक टॉवर है, क्या है, टॉवर, बड़ा सा टॉवर है। उस टॉवर के टॉप फ्लोर पे किसको रखती, रेपुंजल को। किसको रखती, रेपुंजल। सर रेपुंजल कौन है, वो जो लड़की पैदा हुई ना पति पत्नी के, उस आदमी और के जो बच्ची पैदा हुई उसका नाम क्या है, रेपुंजल है, सिंपल सी बात है। तो रेपुंजल कहाँ रहती है, ऊपर, और वो डायन भी कहाँ, ऊपर। अब बताओ सबसे बड़ी बात, ये जो पूरा बड़ा टॉवर था इसमें कोई सीढ़ियां नहीं थी बेटा जी, कोई सीढ़ियां नहीं थी, एक प्रकार मतलब किसी प्रकार की सीढ़ियां थी नहीं। तो अब वो ऊपर नीचे कैसे जाते होंगे, सुनो ध्यान से। ये जो रेपुंजल थी इसके बाल बड़े किए गए थे, इसके बाल कभी काटे नहीं गए थे। तो इसके बाल को ये नीचे करती, इसके बाल को ये नीचे करती टॉवर से, यहां पर ऐसे सोचो, कोई लड़की खड़ी है यहाँ पर, ये लड़की खड़ी है, ये अपने बाल ऐसे नीचे कर रही है। अब इसके बाल को पकड़ के, जो डायन थी ना डायन, इसके बाल को पकड़ के ऊपर जाती और बाल को पकड़ के नीचे आती। जब भी डायन के काम होता तो वो टॉवर के नीचे जाके बोलती रेपुंजल रेपुंजल। तो फिर वो टॉवर से बाल अपने नीचे करती, उसको पकड़ के ऊपर जाती। अब एक दिन वहां से एक राजा का बेटा राजकुमार जा रहा था वहां से, उसने देखा यार कि यार आवाज आ रही है, क्या आ रही है, आवाज आ रही है, एकदम गाने की आवाज आई। तो फिर पास में गया, इसको पता चला यार यहाँ पर कोई ना कोई तो है। फिर इसने देखा कोई डाइन है जो ऊपर जा रही है, ऊपर से आवाज आती, ये बोलती है पहले रेपुंजल रेपुंजल, फिर कोई लेडी ऊपर से अपने बाल ऐसे नीचे करती है और फिर वो चली जाए। तो एक दिन ये राजा का बेटा जो राजकुमार है, वो राजकुमार वहां जाता है ऐसे। अब वो क्या करता है, मिमिक्री करता है, उसी की आवाज निकालता है डाइन की, और वो बोलता है रेपुंजल रेपुंजल। रेपुंजल रेपुंजल बोला तो रेपुंजल को लगा कि अपनी डाइन आ गई, और वो अपने बाल क्या कर देती है, नीचे कर देती है। अब वो बालों को पकड़ के राजकुमार कहाँ चला जाता है, ऊपर पहुंच जाता है। और जैसे वो रेपुंजल देखती है, अरे राजकुमार मेरा सपनों का राजकुमार आ गया। अब उसने पहली बार अपनी जिंदगी में किसी आदमी को देखा हुआ होता है, तो वो एकदम देख के उसको पागल हो जाते कि यार इतना हैंडसम, हाँ मजा आ गया यार, ये तो जोरदार है। अब उनमें मतलब प्यार हो जाता है, सीधी सी बात है, एक दूसरे को पसंद कर लिया। अब उनमें प्यार तो हो गया, अब वो रोज मिलने आता है उसको, रोज मिलने आता है, बाल बाल पकड़ के ऊपर गया फिर वापस नीचे चला जाता है। अब वो अपनी माँ को बोलती है एक दिन, कौन बोलती है, रेपुंजल। रेपुंजल एक दिन अपनी माँ को बोलती है कि मम्मी तुम तो जो है ना धीरे धीरे चढ़, तुम तो है ना फास्ट चढ़ती हो, वो जो राजकुमार है वो तो धीरे धीरे चढ़ता है। तो एकदम डायन को लगता है यार मेरे सिवा और यहाँ पर कौन आने लगा, मेरे सिवा यहाँ पर और कौन आने लगा। अब वो क्या करती है पता है, वो उस रेपुंजल को एक बीच दूर, मतलब दूर जंगल में छोड़ के आ जाती है। कौन छोड़ के आ जाती है, डायन छोड़ के आ जाती है। अब वो राजा का बेटा राजकुमार वापस गया अगले दिन, रेपुंजल रेपुंजल बोला। अब ऊपर से बाल आए, सिंपल सी बात है, वो कौन है, आप सुनना ध्यान से। वो तो चला गया ऊपर। अब ऊपर एक्चुअल में थी डायन। कौन थी, डायन। क्योंकि वो डायन जो थी रेपुंजल के बाल काट देती है। डायन क्या करती है, रेपुंजल के बाल काट देती है, तो बाल तो वहां पर पड़े ही थे, टॉवर में पड़े ही थे। अब वो अगले दिन राजकुमार आता है बोलता है रेपुंजल रेपुंजल। तो वो डायन क्या करती है, उसके बालों को नीचे फेंकती है।
तो वो राजकुमार पकड़ के ऊपर चला जाता है। अब राजकुमार जैसे ही जाके देखता है कि अरे सामने आज तो रेपुंजल नहीं, सामने कौन खड़ी है, डायन खड़ी है। तो वो सीधा फिर डायन उसको देखते है, वो राजकुमार तो डर जाता है। अब वो डायन उस राजकुमार को सीधा पकड़ के नीचे फेंक देती है। अब नीचे कांटे वाटे होते हैं तो उसकी आंखों में चुभ जाते हैं, और वो राजकुमार क्या हो जाता है, अंधा, ब्लाइंड हो जाता है। ओह, कि भाई ये कितने जगह पता नहीं। अब वो तो अंधा हो गया। अब वो उधर उधर घूमता रहता है बेचारा, पागलों के जैसे घूम रहा है। अब एक दिन उसे आवाज आती है, एक दिन उसे आवाज आती है, वही वापस मधुर आवाज जो गाना गाने की, जो कि गाना कौन गाती थी, रेपुंजल। तो वो आवाज सुनता 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 उसके पास पहुंच जाता है और पता चलता है कि अरे यार ये तो आवाज वही है। जैसे उसके पास जाके बैठा, एक दूसरे को पता चल जाता है कि अरे यार ये तो मेरी रेपुंजल है, और उसको पता चलता है ये तो मेरा राजकुमार है। अब वो एकदम उससे मिलते हैं, तब एकदम, आप पता है किसी से आप जिसको चाहते हो उससे मिल गए एकदम, तो एकदम आंखों में आंसू आ जाते हैं। सीधी सी बात है। तो उसके आंखों में आंसू आ गए रेपुंजल के, और वो आंखों के आंसू, अब ये पूरी परियों की कहानी है, सिंपल सी बात है तो इसमें कुछ भी हो सकता है। वो आंखों के आंसू किसके ऊपर गिर जाते हैं, राजकुमार की आंखों के ऊपर, और राजकुमार की आंखें वापस आ जाती है, मतलब उसके रोशनी आ जाती है। अब वो उसको देखता है, दोनों अपने आराम से, जो राजा, जो राजकुमार होता है उसका जहां राज्य होता है वहां चले जाते हैं आराम से, और अब वहां आराम से रह रहे हैं। तो इस प्रकार से ये रेपुंजल की स्टोरी है। अब यहाँ हुआ क्या वो सुनना ध्यान से। स्टोरी में मेन क्या हुआ, रेपुंजल जो थी ना वो अकेली रहती थी, किसमें, टॉवर में। वो अपने बाल क्या करती, नीचे करती, ताकि क्या हो जाए, या तो फिर वो डायन ऊपर आ जाए या फिर वो राजकुमार ऊपर आ जाए, वो ऐसे करती थी। यहां पर क्या लिखा है वो सुनो ध्यान से। आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, भाई मैं रेपुंजल हूं, मुझे किसी की परवाह नहीं है। लाइफ इन अ टॉवर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, और जो टॉवर में जो लाइफ होती है ना वो शांति वाली होती है, रेयर होती है, क्योंकि हर किसी को ऐसी लाइफ जीने को मिलती नहीं, अकेली वाली लाइफ। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं अपने जो ये ब्राइट हेयर है, मैं अपने जो ये ब्राइट हेयर है इनको कभी नीचे नहीं करूंगी, मतलब वो किसी की सुनने वाली नहीं है, भले कोई भी आ जाए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जो पहली बार आए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर कर देना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और यूं ही देखते रहिए, आगे बढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, जय महादेव।